हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 12 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 का। तो देखो 3.3 के जो बाकी पार्ट है, मैंने जो बाकी के क्वेश्चंस है वो इससे पहले के लेक्चर में करवाया हुआ है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो अगर आप देखो तो उसमें मैंने बेसिक बताया हुआ है कि मैट्रिक्स होता क्या है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हो। जैसे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 7th देखो, आपके पास बुक होगी तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको जो शो करना है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, पहले के लेक्चर में भी बताया हुआ है, अभी भी बता देता हूँ मैं आपको। हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, मीन्स हमें ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू ए शो करना है। बेसिकली क्या शो करना है हमें, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए क्या गिवन है आपके पास, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए या तो यहाँ पे आप डैश लिख सकते हो और या तो आप ए के ऊपर टी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखो लेकिन एक ही लिखना है। इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो ये रहा टी। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये जो R1 है ये C1 बन जाएगा कॉलम 1, R2 है तो C2। तो देखो R1 क्या है, 1 -1 5, तो 1 -1 5। नाउ -1 2 1, देन -1 2 1, और R3 क्या आपके पास 5 1 3, तो 5 1 3। ये आपने क्या फाइंड किया है, ए ट्रांसपोज, और ये क्या आपके पास ए। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मानो और ये सेकंड मानो। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ए की जो वैल्यू है और जो ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है, अगर आप चेक करो तो दोनों की वैल्यू सेम है। मीन्स दोनों का राइट साइड इक्वल है। ये जो वैल्यू है आपकी और ये जो ट्रांसपोज वाली वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू, मतलब जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, मतलब ए किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज के इक्वल। सो ए इज अ क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में जो आपको बेसिकली सॉल्व करना है, बस इतना ही सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी करवाता हूँ और इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में वो भी करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट है, देखो इसमें क्या बोला गया है, सो दैट द मैट्रिक्स ए, मतलब ए मैट्रिक्स जो है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो आपको तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर नहीं पता है तो देखो क्या है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए आपका, ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस टाइम्स ए के इक्वल होना चाहिए। और आप ये भी लिख सकते हो ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए। दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्म लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या है, 9 ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये एक ए मैट्रिक्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। तो ए का जो ट्रांसपोज फाइंड करोगे आप, मीन्स 0 1 -1
-1 0 1 1 -1 0, इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे या तो आप टी लिख दो या स्लैश लिख दो। अब जब इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आपका क्या है, ए ट्रांसपोज। तो देखो ए ट्रांसपोज और ए में क्या डिफरेंस है। अगर मैं ए ट्रांसपोज में से, इसमें से ए ट्रांसपोज में से ये जो मैट्रिक्स आपने फाइंड किया, माइनस अगर कॉमन लेता हूँ, माइनस टाइम्स मैंने बाहर लिया, तो ये क्या होगा, 0 1 -1 -1 0 1, सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे, इसका मतलब क्या, रो R1 में की जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, R2 का साइन चेंज हो जाएगा और R3 का साइन चेंज हो जाएगा। R3 क्या है, 1 -1 0। हमने इसे इक्वेशन सेकेंड मान ली। अब देखो हमें शो क्या करना है, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए, और ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों सेम है, मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए वैल्यू, ये जो आपके पास वैल्यू है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ए डैश इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो माइनस टाइम्स ए मीन्स ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, ये आपने शो कर दिया। देयरफॉर ए क्या आपका, ए इज अ, हमें क्या शो करना था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने शो कर दी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें क्या फाइंड करना है। इफ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये जो सिंबल है अल्फा का है, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू में ए इक्वल्स टू आई, मतलब ए ट्रांसपोज को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आइडेंटिटी, आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 × 2, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है आपके पास, तो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम, हमें ए तो ऑलरेडी गिवन है, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो ए ट्रांसपोज ए डैश इक्वल्स टू क्या होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नाउ अब हमें क्या करना है, ए इंटू में ए ट्रांसपोज करना है, सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू में, तो ए ट्रांसपोज इंटू में ए करना है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए मीन्स ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज इंटू में ए, तो ए क्या आपके पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। जब ए ट्रांसपोज इंटू में ए करोगे तो ऑर्डर क्या मिलेगा, 2 × 2, देखो ये क्या है 2 × 2 ऑर्डर, 2 × 2 इसका रो इसके कॉलम के, मतलब 2 × 2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा को हम माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्यों, माइनस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस,
अब फर्स्ट रो आपने क्या किया है, कॉस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया है। अब किसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। नाउ फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू में माइनस साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि कॉस को जब साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा होगा, और माइनस साइन तो ये रहा माइनस साइन। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखो साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये है आपका 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको बेसिकली पता ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी क्या होगा, 1 होगा। तो मैट्रिक्स क्या मिला आपको यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कैंसिल आउट होके 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1। ये क्या आपका ए ट्रांसपोज इंटू में ए। हमें किसके इक्वल शो करना था, आई के इक्वल, तो इक्वल्स टू RHS। क्यों, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो लिखना हेंस वेरीफाइड। तो आपने ये वेरीफाई कर दिया। तो अब इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, इफ ए इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ सॉल्व। देखो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। हमें फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब हमें क्या करना है, नाउ LHS क्या आपके पास, LHS इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज इंटू में ए इक्वल्स टू, ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, ए मैट्रिक्स के साथ, मीन्स साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे क्या, देखो साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस इंटू में माइनस क्या हो जाता है, प्लस। नाउ साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो माइनस टाइम्स कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। नाउ सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, तो माइनस टाइम्स साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। नाउ सेकेंड रो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड कॉलम के साथ, तो कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ फिर से देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव टाइम्स कैंसिल आउट, तो 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये भी 0, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1। ये जो वैल्यू है हमारा लेफ्ट साइड का है। राइट साइड में देखो हमें क्या फाइंड, राइट साइड में क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आई हमारा क्या होता है 1 0 0 1, तो हैंस
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपके लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन 19 देखो, आपका वर्ड प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 3.2, सॉरी ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स बोर्ड में जो ये क्वेश्चन से काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सही में इंपॉर्टेंट है। अब अभी मैं आपको जब समझाऊंगा, वैसे आप सिंपल मेथड से करो तो ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, पर हमें इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो बेसिकली मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप। और ट्रस्ट फंड, एक कोई ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज़ है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप ऑफ डिफरेंट बॉन्ड। वो 2 टाइप ऑफ डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। किसी ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है, 2 टाइप की कोई फैक्ट्री है या कोई 2 बॉन्ड है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो क्या पे कर रहा है, उसे 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है पर ईयर, एंड सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है पर ईयर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका यूज़ करते हुए आपको बताना है कि हाउ मच डिवाइड 30,000। तो 30,000 को उन्होंने कैसे डिवाइड किया होगा 2 टाइप ऑफ बॉन्ड में, कि फर्स्ट जो बॉन्ड है, मतलब फर्स्ट जो उनको इंटरेस्ट रेट मिला है वो एक बार 1800 का मिला होगा, और सेकेंड टाइम जो उसको इंटरेस्ट रेट मिला होगा वो 2000 का मिला होगा। तो 2 केसेस हैं इसमें, हमें दोनों, एक बार इंटरेस्ट रेट उसको जो ईयरली मिला है, मतलब इंटरेस्ट जो मिला है 1 साल का कितना मिला है 1800, और 1 साल जो उसे इंटरेस्ट मिला है वो 2000 मिला है। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में उन्होंने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, तो उसे टोटल इंटरेस्ट 1800 मिला होगा। तो बेसिक क्वेश्चन अगर देखो आप सॉल्व करने की 9-10 के लेवल पे, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। 5% इंटरेस्ट, कौन 5% इंटरेस्ट दे रहा है, हमें नहीं पता 2 बॉन्ड क्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेट द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में जो उसने मनी इन्वेस्ट किया होगा वो X रुपीज़ किया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब फर्स्ट बॉन्ड में उसने X रुपीज़ किया होगा तो सेकंड बॉन्ड में कितना करेगा, जो टोटल अमाउंट में से X को माइनस करने पे, क्योंकि टोटल अमाउंट क्या है उसके पास 30,000। तो मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, या सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड भी लिख सकते हो आप, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड भी क्या होगा, X रुपीज़ वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, तो सेकंड बॉन्ड के लिए उसके पास जो मनी बचा हुआ वो कितना होगा 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो सिंपल मेथड क्या सॉल्व करने का, फर्स्ट बॉन्ड जो है उसे कितना इंटरेस्ट पे करा है 5%, तो 5% ऑफ एक्स प्लस सेकंड कितना कर रहा है 7%, तो 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स, टोटल इक्वल्स टू 1800। आप इसे सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हो कैसे, 5% मीन्स 5/100 इंटू में x प्लस 7, तो 7/100 इंटू में 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800। एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। पर हमें जो है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो ये जो है हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा। इसके बाद देखो मैट्रिक्स का क्या यूज़ करते हैं। तो लेट, देखो हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया ए, जिसमें क्या है, फर्स्ट बॉन्ड में x है, सेकंड बॉन्ड है 30,000 माइनस एक्स, और b जो है इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है उसका, एक तो उसे 5% पे कर रहा है और एक उसे 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब देखो हमें जो है इनको सॉल्व करके कौन सा मैट्रिक्स लाना होगा, 1:1 का। तो देखो कैसे आएगा 1:1, इसमें रो कितना है 2 रो इंटू में 1 कॉलम, और इसका क्या है, देखो 2 रो, इसमें क्या है 2 रो इंटू में 1 कॉलम। हमें 1:1 का मैट्रिक्स फॉर्म मीन्स इसका जो है, देखो ये नंबर ऑफ रो इसमें कितना है 2 है, तो 2 कॉलम क्या है 1, इसमें नंबर ऑफ रो क्या है 2 है,
ये रहा, देखो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। अब मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे मीन्स ए इंटू बी करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, देखो एक्स 30,000 माइनस एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया 5% एंड 5% के साथ हमारा 7% इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 1800 के इक्वल। तो देखो इसको क्या, देखो इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं हम, x 30,000 माइनस एक्स और ये जो 5% है मीन्स 5/100 और 7% मीन्स 7/100 जिसके इक्वल आना चाहिए 1800 क्योंकि उसे इंटरेस्ट जो टोटल मिल रहा है वो 1800 मिल रहा है। तो देखो फर्स्ट रो तो x इंटू में दिस प्लस दिस इंटू में दिस, तो x इंटू में 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7/100 इक्वल्स टू 1800। तो 5x अपॉन में 100 क्योंकि x इंटू में 5x अपॉन में 100 प्लस 30,000 अपॉन में 100 माइनस 30,000 इंटू में 7 टाइम्स क्योंकि 7/100 है हमारे पास, माइनस x इंटू में 7/100। तो क्या मिला 5x अपॉन में 100 प्लस 7 3 21 1 2 3 4 अपॉन में 100 माइनस 7x अपॉन में 100। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या लिखेंगे हम 100 5x प्लस 21 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800। नाउ 100 को राइट साइड ले जाओ और 5x माइनस 7x तो माइनस 2x प्लस 21 इक्वल्स टू 18। 100 जब यहाँ आएगा तो नाउ माइनस 2x इक्वल्स टू 1800 माइनस 21 तो माइनस 2x इक्वल्स टू क्या आएगा 30,000 मीन्स x इक्वल्स टू माइनस का 30,000 क्योंकि ये माइनस 21,000 है। तो x इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 15,000। देखो मीन्स x जो फर्स्ट बॉन्ड में जो उसने इन्वेस्ट किया कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया 15,000, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया होगा उसने 30,000 माइनस एक्स मीन्स 30,000 माइनस 15,000। तो सेकंड बॉन्ड में भी उसने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ये सेम होगा, यहाँ पे परसेंटेज जो है ये चेंज हो जाएगा। परसेंटेज क्या दिया हुआ है उन्होंने सेकंड बॉन्ड के लिए, सेकंड बॉन्ड पे 7%, हाँ सेम परसेंटेज भी आपका सेम होगा। अब यहाँ पे बस 1800 के बजाय आपको 2000 लेना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। मीन्स a इंटू में b इक्वल्स टू हमने 1800 लिया था फर्स्ट केस, सेकंड केस हम लेंगे 2000 के इक्वल। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था इक्वल्स टू 1800, सेकंड केस में हम लेंगे इक्वल्स टू 2000 और जब उसे सिंप्लीफाई करोगे तो वहाँ से भी x की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, और जब x की वैल्यू आएगी तो 30,000 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देना, सेकंड केस सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक्सरसाइज 3.2 का ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या फाइंड करना है हमें, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। एक कोई बुक शॉप है, मतलब बुक की शॉप है किसी स्कूल के लिए, उसने क्या किया 10 डजन केमिस्ट्री की बुक मंगवाया है, 8 डजन फिजिक्स की बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक, एंड द सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। देखो सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है 80 रुपीज़ आपकी केमिस्ट्री के लिए पर बुक, 60 रुपीज़ आपकी फिजिक्स के लिए एंड 40 रुपीज़ आपकी इकोनॉमिक्स के लिए। तो बहुत ही सिंपल है ये।
सबसे पहले तो बुक्स जो है, देखो केमिस्ट्री बुक कितनी है आपके पास। केमिस्ट्री बुक जो है आपके पास वो कितना गिवन है, 8 डजन। 8 डजन को नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट करो तो 8 इंटू में 12, तो कितनी बुक हो गई, 96। देन फिजिक्स की बुक, तो फिजिक्स की बुक कितनी है आपके पास, कितनी डजन है फिजिक्स की बुक, 10 डजन। एक डजन में 12 होता है, जो आप बनाना लेते हो तो डजन के हिसाब से ही तो मिलता है। तो 10 डजन मीन्स 10 इंटू में 12 इक्वल्स टू 120। नाउ इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स बुक कितनी है आपके पास, सॉरी जो फिजिक्स की बुक है वो 8 डजन है, तो 8 होगा यहाँ पे। और जो केमिस्ट्री की बुक है वो 10 डजन है। तो हमने जो ये लिया हुआ है गलत कंसिडर किया हुआ है। तो देखो केमिस्ट्री की बुक कितनी है आपके पास, हैज़ दी 10 डजन केमिस्ट्री बुक मीन्स 10 इंटू में 12, तो 120। फिजिक्स की बुक क्या है आपके पास, 8 डजन फिजिक्स बुक मीन्स 8 इंटू में 12, तो 96। एंड इकोनॉमिक्स बुक कितनी है आपके पास, एंड दी इकोनॉमिक्स भी 10 डजन है, तो 10 इंटू में 12 इक्वल्स टू 120। तो ये आपने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड कर लिया है। तो नाउ कॉस्ट ऑफ वन केमिस्ट्री बुक, एक केमिस्ट्री बुक की जो कॉस्ट है क्या आपके पास गिवन है 80 रुपीज़, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ वन फिजिक्स बुक, एक फिजिक्स बुक की कॉस्ट क्या आपके पास 60 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक्स बुक, ये क्या है आपके पास ₹40। तो नॉर्मल अगर मैं आपसे बोलूँ टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, इन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव। तो बुक्स ऑफ वाला जो है टोटल अमाउंट इन सारे बुक्स को बेच के जो रिसीव करेगा वो कितना करेगा, आपको ये बताना है। तो अगर मैं आपसे बेसिक आइडिया बोलूँ तो आप नॉर्मली फाइंड कर सकते हो। कैसे, 120 इंटू में 80 प्लस 96 इंटू में 60 प्लस 120 इंटू में 40, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। बेसिक प्रॉब्लम है ये, पर हमें इसको जो सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो हमने क्या किया, लेट ए मैट्रिक्स कंसिडर किया नंबर ऑफ बुक्स के लिए। तो नंबर ऑफ बुक्स क्या आपके पास 120, 96 एंड 120। एंड बी मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया कॉस्ट ऑफ ईच बुक। तो फर्स्ट बुक आपने जैसे लिया है तो कॉस्ट को ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर आपने केमिस्ट्री की नंबर ऑफ बुक्स लिया है तो केमिस्ट्री की प्राइस लिखनी है, फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री की प्राइस क्या 80 रुपीज़, फिजिक्स की क्या है 60 रुपीज़, और यह है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की प्राइस क्या है आपकी 40 रुपीज़। अब देखो, अब आप क्या इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, दोनों का जो ऑर्डर देखो आप, तो ऑर्डर तो सेम है, ठीक है। मीन्स आप जो है इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें जो ये मैट्रिक्स लेना है, देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 इंटू में 1 और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 इंटू में 1। इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये जो प्राइस दिया हुआ है हमें इसे कॉलम मेथड में लेना होगा। मीन्स 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू में 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू में 1, ठीक है। इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होना चाहिए या इसका रो इसके कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है ये ध्यान में रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें कैसे कंसीडर करना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम ले तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, ये ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, इससे पहले के लेक्चर में भी समझाया हुआ है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब देखो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। कैसे,
जब आप a इंटू में b फाइंड करोगे मीन्स 120 96 120 इंटू में 80 60 एंड 40, बहुत ही सिंपल है ये। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए 120 इंटू में 80 प्लस 96 इंटू में 60 प्लस 120 इंटू में 40, ये आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, टोटल कॉस्ट। कैसे, इसे मल्टीप्लाई करो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को, यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये जो टोटल कॉस्ट आएगा ये आपके बुक शॉप वाले को जो टोटल प्राइस मिलेगा वो होगा। तो ये आपके समझ में आया होगा, होप सो। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स के ईच एंड एवरी ईयर पूछा जाता है। ऐसे किसी साल नहीं हो जिसमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं पूछा आपसे, मीन्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हो हमेशा पूछे जाएंगे। पहले 6 मार्क्स में पूछा जाता था, पर इस साल से जो आपके लिए वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करवाऊँगा। तो जब तक के लिए आप ये बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूं, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना हो तो बेशक आप वो भी कमेंट बॉक्स पे या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।